जो भी हमारी बात थी सभी ने अपने अपने तरीके से बात रखी। हम भी यही चाहते हैं इलाके में अमन शांति कायम हो, प्रशासन में विश्वसनीयता बढ़े और जो दोषी हैं उनको दोष को जो है के हिसाब से उनको कार्रवाई करी जाए। पथराव की बात आ रही है आफ्ताब साहब, तो अब पथराव के लिए नहीं, जो भी जिसने किया है 2 मिनट और चाहे वो 2 मिनट जहाँ से लेके बिल्टअप की बात है, किस तरीके से इस माहौल को सारे को खराब किया गया उसकी बात है, चाहे इस घटना की बात है, सब पे कार्रवाई हो जिससे कि लोगों को इंसाफ मिले। अब आपके साथ कौन कौन लोग शामिल थे आज? एक्स्ट्रा फोर्स जिले के अंदर करीब 20 सेंट्रल फोर्सेस की कंपनियां आ चुकी हैं और हरियाणा पुलिस की भी इतनी ही कंपनियां बाहर से रिपोर्ट कर चुकी हैं। उनको जो भी जिला के संवेदनशील क्षेत्र हैं उनको स्टेशन रात को ही करवा दिया गया था और उसके बाद में अभी सुबह उनके पूरे जिले के अंदर फ्लैग मार्च हुए हैं और शाम को भी फ्लैग मार्च होंगे और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगी। उसके बाद में हमने यहाँ पे कल भी पीस कमेटी की जिले के जो मौजूद लोग हैं उनकी मीटिंग करी है, उनको इस बारे के अंदर समझाया भी है और जो जरूरी हिदायतें हैं प्रशासन की तरफ से वो भी दी है, उनसे भी सहयोग की अपेक्षा की है और आज फिर उस चीज के बारे में हमने मीटिंग करी है। इस कमेटी की इसमें ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, तो जो इस टाइप के कोई सोशल मीडिया पे दुष्प्रचार कर रहा है तो उसकी बहकावे में लोग ना आए, उसके लिए हमने उन लोगों को समझाया है और जो पॉजिटिव और जो उनके बारे में जो सही खबर है और उसके बारे में इन लोगों को आगे आने के लिए हमने रिक्वेस्ट करी है। और उससे आगे ये भी करी गई है कि भाई अगर कोई ऐसी बात हो भी जाती है जो छोटी मोटी स्केल की, तो जो उसको बढ़ावा देने वाले एलिमेंट्स हैं उस पर नजर रखी जाए, प्रशासन उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा। लेकिन जो एक बीच में सिचुएशन के दौरान जो कुछ लोग चिन्हित करके और उनका जो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए तो उसके बारे में भी हम लोगों ने लोगों को कहा है। सर उसकी क्या इन्वॉल्वमेंट है, उसके अगेंस्ट कोई एफआईआर रजिस्टर हुई है, कोई एक्शन? उसमें जो मोनू मानेसर आप बता रहे हैं उनका नाम है, जो भरतपुर एरिया के अंदर जुनेद और नासिर हत्याकांड हुआ था उस हत्याकांड में उनका नाम आया था। राजस्थान पुलिस उससे रिलेटेड जांच कर रही है, उनके अधिकारी हर पहलू से जांच कर रहे हैं। उन्होंने बहुत सारे आरोपी उस मामले में अरेस्ट भी किए हैं और उनकी अभी भी जांच कंटिन्यूअस है। उनके रोल, उसकी क्या डिटेल्स हैं उसके बारे में तो आपको भरतपुर पुलिस के अधिकारियों से पता चलेगी। जहां तक उनके यहाँ आने की वजह से और सोशल मीडिया पे आपस में जो तलक टिप्पणियां हुई थी उसकी वजह से हालात यहाँ पे कुछ लोगों में खराब हुआ है। शुरुआत में कुछ उनके जो सपोर्टर इस रैली में देखे गए थे और कुछ लोग यहाँ के लोकल थे जिनका आपस में छोटी झड़प हुई है, लेकिन उसके बारे में अफवाहें इतनी ज्यादा फैल गई कि वो उसने बड़ा स्वरूप ले लिया। तो आपने एफआईआर रजिस्टर किया है सर? मोनू मानेसर की किसी एफआईआर में नाम है उसका या उसके ग्रुप का, उसके साथ नहीं, उनका यहाँ किसी एफआईआर में नाम नहीं है। सर अभी कितने लोगों को डिटेन या अरेस्ट किया आप लोगों? जी, अब तक उस पे हम लोगों ने करीब 16 एफआईआर रजिस्टर करी हैं और करीब 25 एफआईआर के आसपास कंप्लीट 25 से 30 एफआईआर होने की उम्मीद है, क्योंकि अलग अलग जो जिलों में गए हैं वहां से भी हॉस्पिटल से जो मेडिकल रिपोर्ट्स आ रही हैं तो उनके बेसिस पे भी एफआईआर दर्ज करा रहे हैं। और जो कल एफआईआर दर्ज नहीं करा पाए तो उनको भी आज हम कह रहे हैं कि जो किसी का नुकसान हुआ है तो आए और अपनी प्राथमिकी दर्ज करवाएं। थानों के दौरान जो भी ऐसे जो है उन्होंने अपनी कार्रवाई की है और वो अलग कोर्ट में पेश किए जा रहे हैं, तो शाम तक जो हम सब जगह से डाटा एकत्रित करके मीडिया को अवेलेबल करवाएंगे। सर वीडियो यात्रा हर साल होती आई है और यात्रा हमेशा हर साल शांतिपूर्व निकली है और इस यात्रा होने से पहले यहाँ पे जो लोकल मौजूद लोग थे, पीस कमेटी बनाई हुई थी, उसकी प्रॉपर मीटिंग भी हुई है, सबको आश्वस्त किया भी गया था और यात्रा के दौरान प्रॉपर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट और पर्याप्त मात्रा में फोर्स लगाई गई थी। क्योंकि ये एकदम से फ्लेयर अप हो गया, एकदम से बिल्डअप इश्यू हो गया, तो उसकी वजह से जो रिस्पांस था उसमें फोर्स के मोबिलाइजेशन में भी थोड़ी दिक्कत आई और जो था वायलेंस लार्ज स्केल पे होने की वजह से जो आधा 1 घंटे का गैप रहता है नेबरिंग जिलों से फोर्स बुलाने में, उसकी वजह से थोड़ा बहुत ज्यादा हिंसा और हानि हुई। पुलिस मोबिलाइजेशन जो इस बार जो इनपुट थे उसके हिसाब से प्रॉपर पुलिस मोबिलाइजेशन किया गया था। यात्रा यहाँ नलड़ शिव मंदिर से लेके करीब 80 किलोमीटर दूर झीर शिव मंदिर तक जाती है, फिर वहीं से मुड़ के बड़कली चौक से होते हुए पुनाना पिनगवा होते हुए बिछोड़ तक जाती है। तो काफी लंबा रूट था और जो जिले की फोर्स है वो अलग अलग सेंसिटिव पॉइंट्स आइडेंटिफाई के हिसाब से हर जगह पे नियुक्त की गई थी। लेकिन चूंकि यात्रा ट्रैफिक भी ना रुके इसलिए जगह जगह रोक के 10-10, 15-15 गाड़ियों को आगे निकाला जा रहा था और जब कुछ गाड़ियां आधी से ज्यादा यात्रा आगे निकल भी चुकी थी, फिर जो पीछे वाली यात्रा है वहां पे एकदम से वायलेंस का बिल्डअप हो गया, ये इश्यू क्रिएट हो गया। जी, इसमें 2 हमारे होमगार्ड शहीद हुए हैं और एक सिविलियन की भी डेथ हुई है
और जो जिन लोग अरेस्ट किए गए थे उनमें वीडियो के आधार पर हथियार प्रयोग किए गए हैं, उनसे भी उनकी बरामदगी करवाई गई। नहीं, ऐसा कोई सामाजिक तौर से हम उनकी डिटेल्स नहीं रखते हैं कि भाई जो ऑलरेडी इशू कम्युनल लाइंस पे होता है तो उसका सामाजिक डिटेल शेयर की जाए। सर जैसा जो हमारी अब तक इन्वेस्टिगेशन है उस टाइम पे वो यहाँ मौके पे नहीं था। सर एक हम देखते हैं कि ऐसे इश्यूज हो रहे हैं तो कोई प्रिएम्प्टिव एक्शन लेते हैं आप लोग? बात तो सर पहले से विशेषकर जो कारण है कि कहाँ से क्या क्या हो सकता था, क्या क्या नहीं हो सकता था, कोई भी इंसिडेंट हो जाता है तो हम उसमें किसी न किसी पे ब्लेम डालने की कोशिश करते हैं। अभी हमारा फोकस किसी का ब्लेम गेम नहीं है, हमारा ये है कि सिचुएशन अभी अंडर कंट्रोल है, ये कैसे शांति परमानेंट स्थापित की जाए और जो लेप्सेस हैं और जो कहाँ हम इस सिचुएशन को और बेहतर कर सकते थे और इन घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, उसके लिए पीएचक्यू से स्वयं डीजीपी महोदय इसकी समीक्षा कर रहे हैं और एक एक पहलू की मॉनिटरिंग की जा रही है। एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर मैडम यहाँ पे मौजूद हैं और डीजीपी सर, एडीजीपी सीआईडी सर हर मामले की, हर पहलू की जहाँ भी से भी लैप्स हुई है उसकी समीक्षा कर रहे हैं। देखिए, जैसे अभी सिचुएशन नॉर्मल है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इसके आड़ में कोई ना कोई दोबारा से ना कर जाए, तो कुछ समय के लिए किया गया है। हमें एक बार हम पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएं कि आगे जो ट्रबल मेकर्स हैं वो दोबारा ऐसी नहीं कर सकते, तब ही हम लोग इसको खोलेंगे। और जब हम उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाते हैं और जो पीस कमेटी और जो करी गई है उनका ग्राउंड पे क्या असर देखने को मिलता है, उसके बाद में हम हर 6 घंटे पे इसको सिचुएशन की समीक्षा कर रहे हैं, तो हम जल्दी खोल देंगे। सभी नहीं, ऐसा हिंदू और मुस्लिम दोनों को बुलाया गया है। मुस्लिम कमेटी भी आई है, हिंदू कमेटी वाले भी कुछ में मौजूद थे लोग बाग, और जो बाकी लोग हैं उनको हम अलग मीटिंग लेके कॉमन ग्राउंड तैयार करने के लिए पहले दोनों की अलग अलग मीटिंग करी है हमने, और फिर कॉमन ग्राउंड तैयार होते ही हम आज दोपहर तक और शाम को अगली मीटिंग्स हैं वो कॉमन ही मीटिंग होगी। ये जो शोभा यात्रा ये हर साल निकाली जाती है, इसके कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हैं वो फॉलो किए जाते हैं। इसमें जो है थानों के हिसाब से ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगते हैं, पर्याप्त मात्रा में पूरे जो रूट है उस पर फोर्स लगती है। उसकी प्रिपरेशन में एक पीस कमेटी है, पीस कमेटी में जो है सभी समुदाय के लोग मौजूद हैं, सभी व्यक्ति आते हैं, अपने अपने पक्ष रखते हैं। उसके हिसाब से हम जो अपनी व्यवस्था है उसमें थोड़ा बहुत टिंकरिंग भी करते हैं। तो इस प्रकार की कोई जो है इशू पूरे इस पूरी प्रक्रिया में नहीं आए। जैसे कि बताया कि बिल्कुल कोई ऐसा वो नहीं था कि इस टाइप से फ्लेयर अप होगा। वो अचानक से जो है उस दिन मसला इतना फ्लेयर अप हुआ कि जो स्थिति हमारे सामने आई वो थोड़ी बेकाबू हुई कुछ समय के लिए। और जैसे कि इन्होंने बताया कि पुलिस मोबिलाइजेशन में 5 जिलों से जैसे पुलिस आनी थी, पुलिस पहुंची यहाँ 3:30-4 बजे तक, और वो मोबिलाइज करके जो है फिर जो उपद्रवी थे उनको खदेड़ा गया। कितने लोग इंजर्ड है सर? कितने लोग इंजर्ड और अभी सिचुएशन क्या है? कल रात तक 60 लोगों की इंजरी की जो है रिपोर्ट थी हमारे मुख्य जो चिकित्सा अधिकारी है उनसे। उनमें सीरियस कोई नहीं था, सीरियस जो 3 थे वो पीजे रोहतक जो है रेफर कर दिए गए थे, कुछ एक आध उसमें मैदान चली गया था। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ये यात्रा जो है हर साल होती है, ये कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं, उनके जो है पर्याप्त मात्रा में सभी चीज़ों को फॉलो किया गया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स लगाए गए, पुलिस फोर्स लगाई गई, परंतु किस तरह से फ्लेयर अप हुआ ये जांच का विषय है, उस पर हम जांच चल रही है।